वालेकुम। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन का। कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर 8 क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या हैं, उसके अंदर मेंबर जो होते हैं क्लासेस के, डेटा एंड फंक्शन, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंड एंड एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट एंड पब्लिक। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग। ओप्स के जितने भी प्योर कंसेप्ट हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ने की और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो डेटा हेडिंग के बारे में कंसेप्ट पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होता है, यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट को किस तरह एक्सेस किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, मेंबर्स फंक्शन क्या होते हैं। अंडरस्टैंड करेंगे डेली लाइफ एग्जांपल की कि इनहेरिटेंस और पॉलीफॉर्मिज्म क्या होता है। तो ये सारे मेन टॉपिक्स जो हैं ऊप्स के हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है। तो मेन जो पर्पस है सी प्लस प्रोग्रामिंग का, उसमें ऐड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम करते हैं। क्लासेस आर सेंट्रल फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। ये सेंट्रल फीचर है सी प्लस प्लस का जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप्स को सपोर्ट करता है और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को। क्लासेस क्या हैं जी, इज यूज टू स्पेसिफाई द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट कंबाइंड डेटा रिप्रेजेंटेशन। क्लासेस क्या करते हैं, फॉर्म के ऑब्जेक्ट को क्लियर करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद कंबाइन करते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन को, मेथड्स ऑफ मैनिपुलेटिंग द डेटा को और नीड पैकेज को। तो सबसे पहले आ जाता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लासेस में आज आपके पास क्लासेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सी प्लस प्लस, leads to object oriented programming. Classes is a user defined data type. Classes क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है विच होल्ड इट्स ओन डेटा मेंबर, जो उसके अपने डेटा मेंबर है उनको होल्ड करते हैं। मेंबर्स फंक्शन, जो उनके मेंबर फंक्शन है उसको होल्ड करते हैं। विच कैन एक्सेस एंड यूज टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ क्लास, जो एक्सेस हो सकते हैं और इंस्टेंस ऑफ क्लास क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। Variable inside the class is defined as data members and functions are called members function। जो क्लासेस के अंदर डेटा आप डिक्लेयर करते हैं उसे डेटा मेंबर कहते हैं, और फंक्शंस जो डिक्लेयर करते हैं उसे फंक्शन मेंबर्स कहते हैं। क्लासेस के अंदर कंसिस्ट करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शन। जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनके ऑब्जेक्ट होते हैं और फंक्शन होते हैं, और उनके फंक्शन होते हैं। फंक्शन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन दिस एट्रीब्यूट। जो फंक्शन होते हैं वो एट्रीब्यूट परफॉर्म करते हैं। जो एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें डेटा मेंबर कहते हैं, और जो ऑपरेशन उन पर परफॉर्म होते हैं उन्हें हम फंक्शन मेंबर कहते हैं। ये जनरल एग्जांपल है, क्लास आएगी। क्लास जब भी आप सिंटैक्स लिखेंगे तो क्लास यहाँ लिखेंगे और क्लास का नेम होगा ABCD, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर है, जो बॉडी के अंदर आप क्लासेस लिखेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, और एक्सेस स्पेसिफायर जिस तरह बॉडी क्लास के अंदर लिखते होते थे, मेंबर 1 एक्सेस स्पेसिफायर मेंबर 2। ठीक है, तो अब आपके पास इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। जो डेटा मेंबर और फंक्शन है वो आपके पास तीन टाइप के होंगे, प्राइवेट हैं, पब्लिक हैं, प्रोटेक्टेड हैं। तो ये एक एग्जांपल है CR क्लास की, CR रेक्टेंगल। यानी कि आपके पास एक क्लास है जिसका नाम है रेक्टेंगल, उसमें हमने डिक्लेयर किए हैं प्राइवेट, डेटा टाइप इंट है XY। उसके बाद पब्लिक है, पब्लिक के अंदर हमने वाइड का फंक्शन डिक्लेयर किया है, और इंट एरिया। तो हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि डेटा टाइप इंट है, XY उसके वेरिएबल का नाम है। पब्लिक हमने लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन हम पब्लिकली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और इंट एरिया जो है वो हमने डिक्लेयर किया है फंक्शन को। तो इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिटेल है
जो ही आप हमने इस क्लास को एक्सेस करना है क्लास रेक्टेंगल को, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कॉल करने का तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट जो है उस क्लास का इंस्टेंस होता है, तो क्लास नेम डॉट ऑब्जेक्ट नेम। फॉर एग्जांपल ये क्लास का नाम सी रेक्टेंगल था, तो R1 उस ऑब्जेक्ट का नाम है। कोई भी हम नाम रख सकते हैं, यहाँ पे R1 है। इसी तरह R1 R2 R3 हम तीन ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, तीन से ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है। हेडर फाइल आपके पास आयो स्ट्रीम कौन वही है, क्लास में सी रेक्टेंगल है। इसमें प्राइवेट आ जाता है एक्स वाई, पब्लिक में आपके पास वाइड, और आर्गुमेंट इंट ए इंट बी है। एक्स की वैल्यू है ए की इक्वल है कैपिटल, और वाई की बी की इक्वल है। इसके बाद इंट एरिया का फंक्शन कॉल हो रहा है, और सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स इंटू वाई। यहाँ पे क्लास एंड हो रही है। उसके बाद मेन का फंक्शन है, मेन के अंदर आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, और सेकंड में आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, साथ उसकी वैल्यू सेंड कर रहे हैं। तो वैल्यू 44 और 22 है। यहाँ से आपकी वैल्यू इसके अंदर आएगी इंट ए और बी के अंदर, और यहाँ से आपका ये फंक्शन x इज इक्वल टू वाई, और x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी होगा। इसके बाद इंट एरिया का फंक्शन कॉल होगा, जिसमें एरिया फंक्शन आपके पास है x मल्टीप्लाई वाई। उसके बाद R1 जो है एरिया को कॉल करेगा, एरिया के फंक्शन के अंदर x मल्टीप्लाई वाई होगा, तो 44 इंटू 22 होगा। यहाँ पे रिटर्न वैल्यू आएगी आपके पास गेट सी एच, तो आपके पास आउटपुट में 968 आ जाएगा। तो इस तरह ये प्रोग्राम जो है रन होगा। R1 जो है ऑब्जेक्ट का नाम था। क्लास का नाम हमारे पास यहाँ पे क्लास सी रेक्टेंगल था। प्राइवेट हमने एक्स वाई क्लियर किए थे, पब्लिक में हमने उस फंक्शन को रखा था, और फंक्शन के अंदर हमने उसके वेरिएबल को यूज़ किया। और बाकी आपके पास ये मेन क्लास है, मेन क्लास हम लिखेंगे, और उसके अंदर हम जो भी ऑब्जेक्ट कॉलिंग करेंगे, तो R1 से हम उसकी सेट वैल्यू कर सकते हैं, फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ये आपके पास डिटेल है। इसके बाद मेंबर ऑफ क्लास में डेटा मेंबर्स आ जाते हैं। डेटा मेंबर हमारे पास प्राइवेट है, पब्लिक है, और प्रोटेक्टेड है। एक और एग्जांपल है जिसमें आपके पास मेंबर फंक्शंस के थ्रू आपको बता रहे हैं कि किस तरह यूज़ होगा। हेडर फाइल वही है, क्लास का नाम डेट है, इंट मंथ डे ईयर, ये तीन वेरिएबल्स के इंट है, तीनों नंबर न्यूमेरिक वैल्यू है। डे को उन्होंने मंथ को और ईयर को नाम दिया है। वाइड का फंक्शन है शो डेट, सी आउट डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ, मंथ ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ। ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्लास एंड हो रही है। इसके बाद मेन का फंक्शन है, डेट क्लास का नाम है, और D1 जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है D1 डॉट डेट है, तो ये आपने खुद वैल्यू इसको दी है। फर्स्ट डे था, सेकंड मंथ और ईयर था, तो ये आपने डेट उसको खुद सेंड की है, तो वो आपकी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, क्योंकि सेट डेट है, सेम नाम है, और सेट डेट सेम नाम है, यहाँ पे उनकी वैल्यू आ गई है। उसके बाद शो डेट करने के लिए आप दोबारा रिटर्न आएंगे D1 के पास, और शो डेट करेगा, यहाँ से दोबारा दूसरा फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ पे शो डेट में आपके पास ये रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा। तो आपका डेट, डे ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका इस तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और इस तरह आप फंक्शन कॉल करते हैं। बाकी हम इसकी एग्जांपल देखेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर में पब्लिक और प्राइवेट दो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। ये एक और एग्जांपल है इसकी, प्राइवेट की और पब्लिक की। और उसके बाद आपका डेटा हाइडिंग और एनकैप्सुलेशन है। तो सबसे पहले हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी एग्जांपल 1 है।
हेडर आपके पास वही है, क्लास का नाम टेस्ट प्राइवेट है, प्राइवेट के अंदर एक्स इंट की वैल्यू दी है पब्लिक वाइड टेस्ट का हमने फंक्शन, और इसके अंदर हमने ये डिटेल सी आउट दिया है। इसके बाद इंट मेन का फंक्शन है। अब टेस्ट का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसका टेस्ट फंक्शन दिया है। टेस्ट फंक्शन हमारे पास यहाँ पे था, तो यहाँ पे हमारे पास ये आएगा एक्स इज़ अ प्राइवेट मेंबर एक्सेस इनसाइड द क्लास, और पी वन एक्स है। एक्स जो है हमारे पास ये प्राइवेट है, इसलिए ये एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे आगे प्राइवेट इनवैलिड हो जाएगा। इसके बाद एग्जांपल 2 है। हेडर आपके पास है आयो स्ट्रीम कॉनियो क्लास डेट आ गई, प्राइवेट में आपने इंट डेट मंथ प्राइवेट ईयर, पब्लिक में आपने इंट एंड डे और उसकी डिटेल ले दी है। तो आपने यहाँ पे शुरू में इंट के अंदर डे मंथ जो है ईयर है ये प्राइवेट रख दिया और यहाँ पे आप उसको असाइन कर लिया, इसलिए यहाँ पे ये एरर आएगा। और यहाँ पे आपका मेन का फंक्शन है और यहाँ ये दोनों चीज़ें आपके पास वैलिड नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ प्राइवेट दिया था। एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे आपको इस तरह काम नहीं करने देगा और एरर जनरेट करेगा। ये प्राइवेट था। इसके बाद पब्लिक है। पब्लिक में आप जिस चीज़ को पब्लिक रखेंगे वो एक या क्लास में या फर्दर क्लास में एक्सेस इजीली हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक और एग्जांपल है, आयो स्ट्रीम कॉनियो क्लास एक्सेस है, इंट ए है, वाइड गेट ए है। बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ नहीं लिखते तो वो प्राइवेट होता है। इसके बाद पब्लिक इंट ए है और वाइड गेट बी है, गेट ए की डिफाइनेशन आई हुई है। उसके बाद इंट मेन एक्सेस सी एक्सेस, ये क्लास का नाम है और ये उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब सी एक्सेस डॉट ए इज़ इक्वल टू 2, तो ए आपका जो है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट था, तो इसलिए एक्सेस करना एरर जनरेट होगा। इसके बाद गेट ए का फंक्शन प्राइवेट था, ये भी एरर जनरेट होगा। उसके बाद एक्सेस बी है, पब्लिक था, इसलिए ये आपके पास रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा और गेट बी भी आपके पास रन करेगा। तो ये दो चीज़ें थी एक्सेस स्पेसिफायर में, पब्लिक और प्राइवेट। इसके बाद हम डेटा हाइडिंग और इंकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ेंगे और कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में। एक्सेस स्पेसिफायर का ये एक टेबल रहा है कि एक्सेस आपके डेटा मेंबर इन सेम क्लास में पब्लिक में हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड में भी हो सकते हैं, प्राइवेट में भी हो सकते हैं, सेम क्लास में। ड्रेवन क्लास यानी कि जो आपकी ए से बी क्लास ड्रेवन हुई है पब्लिक में और प्रोटेक्टेड में हो सकते हैं, प्राइवेट में नहीं हो सकते। और एक्सेस मेंबर आउटसाइड दी क्लास जो फॉर्म है पब्लिक में हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में नहीं हो सकते। तो ये आपकी डेटा हाइडिंग या एक्सेस स्पेसिफायर की डिटेल है कि डेटा हाइडिंग या इनकैप्सुलेशन में आप पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्लासेस यूज़ करके उनको इनकैप्सुलेशन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका डेटा जो है यूज़ होगा। इसके बाद कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर है कि कंस्ट्रक्टर आप किस तरह क्रिएट करते हैं और डिस्ट्रक्टर किस तरह क्रिएट करते हैं। तो ये लेक्चर 2 में हम स्टार्ट करेंगे।